और चूंकि हेमंत सोरेन जी का शासनकाल है, 3.25 साढ़े 3 साल हो गए, एक सुशासन, एक गुड गवर्नेंस देखने को मिला झारखंड के लोगों को। देखिए, भाजपा डूबता हुआ एक नाव है, उस नाव पर जो सवारी करेंगे वो भी डूबेंगे। पटना में हुई विपक्षी खेमे की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में कहा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए सभी को मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। जाहिर सी बात है, 2024 के चुनाव से पहले पहले तमाम विपक्षी खेमे की बैठक ये संकेत दे रही है कि कहीं न कहीं इस बार जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसका रंग रूप बदला हुआ नजर आएगा। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे जी। बड़ा सवाल ये है कि विपक्षी खेमे की बैठक होती है, झारखंड में ऑलरेडी जो विपक्षी खेमा यानी यूपीए फोल्डर है वो इंटैक्ट है, तो इस बैठक का झारखंड की राजनीति में क्या प्रभाव देखते हैं? देखिए, कल जो बैठक हुई बहुत ही सकारात्मक बैठक रही और मुझे लगता है उससे भाजपा के अंत की शुरुआत हो गई। ऐसे भी पूरे राष्ट्र में आप देखेंगे नेशनल लेवल पर तो एक एक करके सभी राज्य धीरे धीरे भाजपा मुक्त होते जा रहे हैं। तो अब भारत की जनता ने, इस देश की जनता ने मन बना लिया है कि इन अधिनायकवादी ताकतों को सत्ता से दूर करेंगे। ये चंद उद्योगपति मित्रों की सरकार है, ये आम जनता की सरकार नहीं है। तो एक लहर चल पड़ा है, आने वाले अभी समय में 4-5 और राज्य भाजपा मुक्त हो जाएंगे। तो पूरे देश से इनका एक एक करके सफाया तय हो गया है और हो भी रहा है। दिल्ली की सत्ता भी इनसे हम छीनेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि भारत की जनता हमारे साथ है। और झारखंड में तो स्थिति ऐसी होगी कि एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे, खाता नहीं खुलेगा इनका, मैं आपको बता देता हूँ। घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची। क्योंकि इनको जो वोट मिलता है एक धार्मिक ध्रुवीकरण करा के, नफरत फैलाकर, भाई भाई को लड़वा के, वो संख्या बहुत कम है। और वो जो एक सेकुलर वोटों का जो तादाद है वो बहुत बड़ी संख्या में है। लोग अब मानते हैं कि नफरत की दुकान बंद हो, मोहब्बत की दुकान खुले, विकास के काम हो और अनर्गल बातें ना हो, मुद्दे पर बातें हो। तो ये लग रहा है कि इस बैठक का झारखंड यूपीए फोल्डर में और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा और 2024 में आप लोग बेहतर तरीके से रिजल्ट दे पाएंगे। बिल्कुल, हमारा गठबंधन झारखंड में और मजबूत होगा। और चूंकि हेमंत सोरेन जी का शासनकाल है, 3.25 साढ़े 3 साल हो गए, एक सुशासन, एक गुड गवर्नेंस देखने को मिला झारखंड के लोगों को। वो तो हमारे साथ है ही, वो फैक्टर। साथ में सभी दलों का समन्वय बनाकर और सभी दलों का समर्थन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिणाम क्या हो। लेकिन जो एनडीए है वो भी इंटैक्ट है। कल ही दीपक प्रकाश बोल रहे थे कि जो आसू है वो हमारा नेचुरल अलायंस है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक परेशानी का सबब बनेगा कि अगर पिछले बार विधानसभा चुनाव में आसू अकेले लड़ी जिसका फायदा आप लोग को हुआ, इस बार अगर साथ लड़ती है तो कहीं ना कहीं यूपीए को चुनौती दे पाएंगे। देखिए, भाजपा डूबता हुआ एक नाव है, उस नाव पर जो सवारी करेंगे वो भी डूबेंगे, आजसू या कोई भी हो। आजसू तो सबसे मौका परस्त पार्टी है। आजसू का चाल चेहरा चरित्र के बारे में मैं क्या सर्टिफिकेट दूंगा, आप लोग खुद जज करते हैं। उससे मौका परस्त पार्टी तो मुझे लगता है लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा देखने को नहीं मिला होगा। ये वही पार्टी है जो एक ही समय में एक ही सरकार में 2 विधायक थे, एक विधायक मंत्री हुआ करता था, एक विधायक विपक्ष में होता था। अजीबोगरीब बात लगती है, लेकिन आजसू सिर्फ सत्ता लोलुप पार्टी है, सत्ता के साथ चिपकना चाहती है। और चूंकि बहुत तरह के मामले हैं, जांच से वो लोग डरते हैं। सब कोई हेमंत सोरेन ऐसा फौलादी दिल का, कलेजा का नहीं हो सकता। हम हर संवैधानिक संस्थाओं का डटकर मुकाबला करते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन आजसू को कहीं ना कहीं ये डर सताता है कि अगर हम लोग केंद्र की सरकार के विरोध में चला जाऊंगा आजसू, तो उन पर भी जांच की तलवार लटकेगी और कुछ मामले होंगे जिनसे डरते हैं वो लोग। ये बैठक को लेकर विपक्ष खासकर बीजेपी बहुत अग्रेसिव है। ये कह रहे, कुछ दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। उन्होंने हेमंत सोरेन को उदाहरण देकर बताया कि किस तरह यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये लोग कहाँ से फिर एकजुट हो पाएंगे, एक हो पाएंगे तो एक साथ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो बीजेपी ये कहकर क्या बताने की कोशिश कर रही है कि वाकई में इस तरह की बातें हैं या उसके अंदर भी कहीं ना कहीं माथे में उनका शिकन आ रहा है?
देखिए, कल की बैठक के बाद इनके बड़े से बड़े नेता सभी के पेट में दर्द उत्पन्न हो गया। अमित शाह जी का भी बयान आ गया। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने व्याकुल, कितने बेचैन, कितने छटपटाहट में ये लोग हैं। जहां तक दीपक प्रकाश की बात है, वो बात करते हैं भ्रष्टाचार की। भाजपा करे बात भ्रष्टाचार की, हंसी आती है। पूर्ववर्ती सरकार थी, हाथी उड़ाते थे ये लोग। कई एक घोटाले घपले इनके काबीना मंत्री नहीं सामने लाया। कई एक मामले कोर्ट में भी लंबित हैं। रघुवर दास से भ्रष्ट मुख्यमंत्री राज्य में कभी नहीं हुआ था। इन्हीं की सरकार के थे ना। अब वो बात करेंगे कभी लॉ एंड ऑर्डर की, कभी विधि व्यवस्था की, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी खुलेआम घूम रहा है। 86 आपराधिक मुकदमे उस पर दर्ज है। वो इसलिए निर्दोष है कि वो आपका सांसद है। वो जवाब नहीं दे पाएंगे। गुजरात में 41,000 महिलाएं पिछले 5 वर्षों के दौरान गायब हो गई। जैसी कि खबर है, वो जिस्म फरोशी में धकेल दी गई। क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है? क्या उसे अगर इस बैठक पर ही अगर फोकस करें तो ये आप मान रहे हैं कि इस बैठक के बाद झारखंड में यूपीए और मजबूत हुआ है, जो आप लोगों का भरोसा और कॉन्फिडेंस था वो और बढ़ा है, या आपको लगता है कि अगर एनडीए इंटैक्ट होगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी? देखिए, एक बात तय मान लीजिए, झारखंड में हम लोग इसलिए कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा नेता माननीय हेमंत सोरेन जी है। हेमंत सोरेन जी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं झारखंड में। उसके साथ अगर एडिशनल एडवांटेज हमको मिलेगा और दल का समर्थन मिलेगा, एक माहौल बनेगा सभी के साथ आने से। राष्ट्रव्यापी माहौल तो भाजपा के खिलाफ है ही। इन सभी का फायदा मिलेगा हम लोगों को। लेकिन मुख्य शक्ति, मुख्य ताकत हमारा हेमंत सोरेन। तो आपने सुना जिस तरह से मनोज पांडे जी ने साफ तौर पर कहा कि उनका जो चेहरा है हेमंत सोरेन का चेहरा है, यही उनकी ताकत है, यही उनकी कुव्वत है और यही कहीं न कहीं उनको जीत दिलाएगी। ज़ाहिर सी बात है, यूपीए खेमे की बैठक के बाद विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, वो कहीं न कहीं बताने की कोशिश कर रहा है कि तमाम दल मिलकर कहीं न कहीं एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विपक्ष के पास कोई पीएम पद के लिए कोई चेहरा तक नहीं है। कैमरामैन मुर्शिद के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।